बलराम ड्राइवर ने अनजाने में अपनी मालकिन को देखा। उस अजीब स्थिति को छुपाने के लिए उसने दिखावे से अपनी आंखें मलने का नाटक किया, लेकिन उसकी यह हरकत घर के मालिक की नजर में आई, जिन्होंने सीधे उससे पूछा कि उसने अभी क्या देखा था। बलराम ने तुरंत जवाब दिया कि वे अभी एक पवित्र वृक्ष के पास से गुजरे थे, इसलिए उसने एक सम्मानजनक इशारा किया था। उनके आश्चर्य के लिए अमेरिका से वापस आए पति पत्नी ने उनकी अचानक बनाई गई कहानी पर विश्वास कर लिया। बलराम खुद को रोक नहीं पाया और फिर से एक छिपी हुई नजर अपनी मालकिन पर डाली। डर गया और झट से अपने सिर के पीछे छुआ। जब हाउसहेयर ने उससे पूछा कि इस बार क्या हुआ, तो बलराम ने अचानक जवाब देकर कहा कि वे बुद्ध द्वारा चले गए मार्ग को पार कर चुके हैं। फिर से उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। बलराम ने खुद को सबसे चतुर महसूस किया। जब उसने मास्टर को उतार दिया तो वह उनके वाहन से अपने परिवार से मिलने घर चला गया। अपनी ईर्ष्या को संतुष्ट करने के लिए उसने अनवरत हॉर्न बजाया जैसे ही वह गांव पहुंचा, ताकि सभी देख सकें कि वह एक लग्जरी कार चला रहा था। जब वह उतरा तो सभी पड़ोसी उसे ईर्ष्या से देखते थे, यहां तक कि उसका चलना भी बदल गया। उसकी दादी ने उसे डांटा क्योंकि उसने घर पैसे नहीं भेजे। जब बलराम ने पैसे निकाले तो दादी को डर हुआ कि वह उनके प्रभाव से बाहर हो सकता है और उन्होंने उसके लिए शादी का प्रस्ताव रखा। बलराम ने विरोध किया। वह नहीं चाहता था कि वह अपने पिता और भाइयों की तरह दादी के अधीन रहे, इसलिए उसने गांव छोड़ने और अपने नियोक्ता के पास वापस जाने का निर्णय लिया। एक दिन जब वह मालिकों को चाय परोस रहा था, उसने गलती से अपना कदम छू लिया। मालकिन ने उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उसके दांत पीले हैं और उसकी सांस से बदबू आती है। बलराम को शर्म आई। उसने अपने पीले दांतों को देखा और अपनी देहगंध को सूंघा। वह खुद को बदलना चाहता था। उसने टूथपेस्ट और नए कपड़े खरीदे। अपने जीवन में पहली बार उसने अपने दांतों को तब तक साफ किया जब तक वे खून नहीं निकलने लगे, किंतु उसके दांतों का पीला रंग वैसा ही रहा जैसे उसकी निम्न स्थिति। आने वाली घटनाओं ने उसका भाग्य हमेशा के लिए तय कर दिया।